पिछले कुछ दिनों में हद से ज़्यादा बढ़े हुए मानसिक चिंताओं से निकलना चाहते हो तो हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक बार तो कम से और एक से ज़्यादा बार कर सकते हो यदि तो करो, बिना गिने शांति से करो। उसके एक एक शब्द को ध्यान से पारित करते हुए करो। और तुम ये मत सोचो कि तुम कोई और पाठ कर रहे हो तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। मेरी कृपा नहीं होती तो तुम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलते। और मैं चाह रहा हूँ इसलिए ना ये सब हो रहा है। कोई भी भगवान अलग नहीं है, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम दिया गया है, मगर शक्ति वही है। इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है या भला लग रहा है। जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। केवल हनुमान चालीसा का पाठ करो। जिस बहुत बड़ी समस्या से तुम जूझ रहे हो उससे निकल जाओगे और हमेशा के लिए निकल जाओगे। तुम्हारे जीवन से वो तंगी ऐसे निकलेगी जो तुमने कल्पना नहीं की है, क्योंकि कई सालों से तुम उन चीज़ों को कई वक्त से ढोए आ रहे हो और अब उसकी समाप्ति होगी। तुम बस इस विधि को अपनाओ। तुम बदले नहीं हो, तुम्हें बदलवाया गया है। तुम्हारा हृदय बुरा नहीं था। तुम्हारे हृदय को परिवर्तित करने के लिए तुम्हें झकझोर कर तकलीफ़ें दी गई है। एक इंसान होने के नाते वो छोड़ो, एक आत्मा जो तुम्हारे भीतर मौजूद है ना, उसको रुलाया गया है। जिस हद तक तकलीफ़ पहुंचाई जा सकती थी उससे ज़्यादा पहुंचाई गई है। तुमने जिसका आज तक सबसे ज़्यादा सहायता किया है, जिसके लिए तुम हमेशा वफ़ादार रहे हो ना, उसी व्यक्ति ने वही आरोप तुम पर मढ़े, वही चीज़ें तुम पर करी जो कभी उसके साथ किया गया था या जो कभी उसने दूसरों के साथ किया था। उसने दूसरों में और तुम में फ़र्क नहीं किया, इसलिए चोट तो बहुत गहरा लगा है तुम्हें। सदमा तो इसका रहेगा ही कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखो, आज से ना कुछ वक्त पहले जब मैं तुम्हारे जीवन में आया था, उसके बाद एक ऐसा समय आने वाला था जब यदि मैं नहीं रहता ना तो वो समय तुमसे नहीं निकलता और तुम शायद सच में अपने जीवन को ख़त्म कर दिए होते। लेकिन मेरे विश्वास पर ना हर एक पल को तुमने काटा है। वो पल मुझे पता है बहुत भारी थे, लेकिन अब आगे के जीवन में ऐसा कुछ भारी है ही नहीं। अब तुम्हारे तरफ से कुछ बाकी नहीं है। जितने कर्म थे कटने थे सब कट गए हैं। अब कोई चीज़ वैसी बाकी ही नहीं है। इसलिए अब घबराना नहीं चाहिए तुम्हें। बाकी जो तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसे होने दो। और यकीन मानो, जिसे जो करना है ना उसे वो करने दो। बहुत रोक कर देख लिया तुमने, बहुत समझा कर देख लिया तुमने। तुम्हारी बात समझ नहीं आई ना। तुम्हारी चुप्पी अब चुभेगी लोगों को, उन लोगों को चुभेगी जिसके लिए तुम सदैव वफादार रहे, पर जिसने तुम्हें समय आने पर ऐसा धोखा दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। अब तुम्हारी चुप्पी ही उनका जवाब होगा। बाकी तुम्हें किसी से शत्रुता नहीं करनी है। तुम अपने आप में खुश रहो और तुम जो सपने देखते हो, जो चीज़ों की चाहत रखते हो, उसे पूरी करने की हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे सर पर मेरा आशीर्वाद है। तुम अपना नया काम शुरू करो, सफलता मिलेगी तुम्हें और ज़रूर मिलेगी सफलता। याद रखना, तुम्हें जो लोग श्राप दे रहे हैं ना, बहुत घटिया श्राप, उनके शब्द उन पे वापस पड़ेंगे। मेरी बात याद रख लेना तुम, क्योंकि बेवजह किसी को इस तरह अपशब्द नहीं कहना चाहिए, और वजह हो तो भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तुम में और औरों में यही फ़र्क है ना कि तुम कोई काम किसी और के पास ले जाने के पहले मेरे पास लेकर आते हो, और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप उससे निपटना शुरू करते हैं। बस यही फ़र्क है। कोई गलती तुम्हारे तरफ से रहती है तो वो भी मैं ठीक करवाता हूँ, और तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन अगर जब भी तुमने कुछ गलत किया है ना, उसकी सज़ा तुम्हें मिली है। अलग तरीके से मिली है, ऐसे मिली है कि बहुत थोड़ा सा अंश तुम्हें पड़ा है। इसलिए तुमने कुछ ऐसा गलत किया नहीं है, और जो भी किया है उस कर्म को काट दिया गया है। तो अब घबराने की बात नहीं है। जो गलत कर रहा है वो समझेगा, वो भुगतेगा मेरे क्रोध को। तुम खुश रहो और निश्चिंत रहो।